रसायन विज्ञान धातु का निष्कर्षण चल रहा था। धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। देखिए ये चीज हम बता चुके हैं, देखिए ये सुना जाए कोई नहीं बता पाएगा। निष्कर्षण क्या बताया था? निष्पादन की क्रिया में निष्कर्षण में बताया था सांतरिक यस्क को, सांतरिक यस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्व क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। सांतरिक यस्क, सांतरिक यस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु प्राप्त करने की पूर्व क्रिया को धातु का निष्कर्षण ये बता दो। धातु का निष्कर्षण निम्न चरणों में पूर्ण होता है, निम्न पदों में पूर्ण होता है। धातु का निष्कर्षण निम्न पदों में पूर्ण होता है। पहला निष्ठापन, निष्ठापन में निष्ठापन की क्रिया में सांतरिक यस्क को सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं। निष्ठापन की क्रिया में सांतरिक यस्क को सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु यस्क को बिखरने नहीं दिया जाता है। निष्पादन क्रिया में क्रिया में सांतरिक यस्क को सीमित वायु में कितना गर्म करते हैं कि उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु यस्क को
ओ निकलने नहीं दिया नहीं दिया जैसे बॉक्साइट लिमोनाइट बॉक्साइट Al2 जैसे बॉक्साइट Al2O3 2H2O इसको गर्म करते हैं तो बाकी प्रकार Al2O3 प्लस 2H2O अलग होता है तो बॉक्साइट इसी प्रकार होता है लिमोनाइट FeO3 दूसरा 3H2O गैस ये होता है Fe2O3 मिला 3H2O बाकी पता अलग तापन इसके बाद दूसरा अब या पहले लिखो व्यंजन लिखो व्यंजन व्यंजन है पिघलन है व्यंजन क्या है सांतरिक रश्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना प्रक्रियाए कर्म करने की क्रिया को व्यंजन कहते हैं। सांतरिक यस्क को किस यस्क को सांतरिक यस्क को सांतरिक यस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर सिग्नल प्रक्रियाएं
करने की क्रिया को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे उदाहरण इसका कॉपर फ्लोराइड, कॉपर फ्लोराइड CuF3H2। कॉपर फ्लोराइड के सामने इसको परावर्तन में रखकर कम तापमान पर वायु उपस्थिति में गर्म करते हैं। यदि कॉपर फ्लोराइड को हम मात्या परावर्तन पट्टी में, कॉपर फ्लोराइड को परावर्तन पट्टी में रखकर नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो निम्न क्रियाएं प्राप्त होती है। नियंत्रित परावर्तनी पट्टी, परावर्तनी पट्टी कौन पट्टी क्रिया होती है? परावर्तनी परावर्तनी पट्टी में सांद्रित यस्क को परावर्तनी पट्टी में कॉपर फ्लोराइड के सांद्रित यस्क को परावर्तनी पट्टी में नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या क्रियाएं होती हैं? कॉपर फ्लोराइड CuF2 प्लस O2 ऑक्सीजन से तो C2H प्लस FeS प्लस FeS प्लस SO2। अब ये कॉपर किरण और फेरस सल्फाइड आयन तो कॉपर किरण CuS फिर ऑक्सीजन O2 से क्रिया करेगा तो 2Cu2O प्लस SO2 फिर ये अब FeS 2Fe(S) 3O2 से क्रिया करेगा तो 2Fe(O) प्लस 2Fe2। इस तरीके से परावर्तन की पट्टी में सांद्रित यस्क को सांद्रित कॉपर फ्लोराइड के सांद्रित यस्क क्या बोला? कॉपर फ्लोराइड के सांद्रित यस्क को परावर्तनी पट्टी में नियंत्रित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जगते गर्म करते हैं तो ये क्रिया है। कॉपर फ्लोराइड ऑक्सीजन O2 से क्रिया करेगा इस तरीके से व्यंजन हो जाता है। अब प्रगिलन आपको प्राप्त
प्रकरण में बताया था यक्ष में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रज्वलन कहते हैं। प्रज्वलन कहते हैं। प्रज्वलन को यक्ष में कोक तथा उचित गालक को मिलाकर उनकी क्रिया को फिर सुनिए। प्रज्वलन यक्ष में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया को प्रज्वलन कहते हैं। इस चीज हमने आपको पढ़ा चुके हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिए इसका उत्तर।